नहीं, एक टाइम पार हो जाने से फिर खुद को भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है ना, फिर किसको क्या बोलेंगे। नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से भी देखिए, मिनिमम आपको तो 6 मंथ तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीना में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं 2-3 महीना हम पढ़ा लिया ना, ना वही तो 2 महीना में सिर्फ आपका जो मटेरियल होगा आपके पास, लेकिन उसको आप रिवाइज कितना किया, उसको क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस किया, ऐसा टाइप का माना जाता है ना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने 6 मंथ पूरा डेडिकेटेडली दिया ना, तब हो जाता है फिर। लेकिन डेडिकेटेड मतलब उसी हिसाब से कि मिनिमम आप 7-8 घंटा डेली पढ़ रहा है फिर, तो धीरे तो लंबा लंबा वाला खेलना होगा फिर। और मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस में रहना है फिर, एक पार्टिकुलर 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हो, क्योंकि आपका 4 सेक्शन है। ऐसा भी तो नहीं कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से आपका हो जाएगा, जीएस है, इंग्लिश है, उसको भी तो हमें देखना होगा ना, उस हिसाब से। बाकी अगर आप देखें ना रीजनिंग वाला, अगर रीजनिंग का बात करें कि रीजनिंग है क्या, तो रीजनिंग नाम में ही आपका रीजन, बेसिकली रीजनिंग इज ऑल अबाउट रीजन। कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसके मुताबिक चीजें हो रहा है, या फिर चीजें जो भी सिचुएशन इसमें पूछेगा, ज्यादातर एक रीजन के बारे में पूछेगा, क्या रीजन है। उसमें बहुत सारा चैप्टर्स आता है, जैसे आपने एक दिन बोला था ना, शेप के बारे में। और इसमें 50% रीजनिंग का, अगर आप एपीएसएसबी का चीजों को देखें, उसमें से 50% सिलेबस तो आपका एनालॉजी। अब कुछ चैप्टर है चुनिंदा जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। एक तो है एनालॉजी, एनालॉजी है क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, इन सब से क्लास। एनालॉजी में भी बहुत कुछ है। एनालॉजी में भी अगर बात करें, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी, तो ऐसे बहुत कुछ है। ये जो 4 चैप्टर हमने लिखा ना, आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, लास्ट जब से रीजनिंग बन रहा है, इन चारों टॉपिक में से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन तो मिनिमम बनता ही है, मिनिमम। तो आप मान के चल सकते हैं कि 40% ऑफ रीजनिंग सिलेबस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, 40% ऑफ द रीजनिंग कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके बाद आपका इसमें डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है। फिर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, हमेशा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनता है, फिर आपका ये डायरेक्शन के साथ क्लॉक से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। क्लॉक एंड कैलेंडर, इससे भी क्वेश्चन बनता है, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन बनता है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक ही लॉजिक का है, कोडिंग डिकोडिंग। इन 5 को मैंने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि उसका जो प्रॉपर लॉजिक है ना, कि समझने के लिए जो लॉजिक है वो एक ही है, और इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आप मिनिमम 10 to 12, कभी कभी एक बार तो 13-15 क्वेश्चन भी आ जाता है 25 क्वेश्चन में से, इन्हीं 5 टॉपिक में से। फिर इधर आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स होते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल है, कितने क्या है, वो सब काउंटिंग ऑफ फिगर्स आता है। फिर लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। और डायग्राम रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही है। फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस टाइप का ज्यादातर चीजें हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम आप मान लो यहाँ से 10 to 15 क्वेश्चन, और यहाँ से बाकी 10 to 15 क्वेश्चन, और भी कुछ छोटा मोटा टॉपिक होता है। ठीक है, यही सबसे। आप ब्लड रिलेशन का ना, आप अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही है। अभी जो रिसेंट बन रहा है, जैसे मैंने बोला, यहाँ से लगभग 10 to 15, 10 to 12, 10 to 13, 10+ क्वेश्चन, इन शॉर्ट 10+ क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनता है, इसमें से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन बनता है, इसमें से भी 1 क्वेश्चन बन ही जाता है, इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन बन जाता है।
काउंटिंग ऑफ फिगर से 2 एक क्वेश्चन बन जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिला मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 वही घूम फिर के रहता है। कभी कभी किसी में एक क्वेश्चन ज्यादा, किसी में एक क्वेश्चन कम, उसका प्रॉपर तो वो नहीं है, बट एज ए होल कलेक्टिव अगर हमें समझना है, उसमें कभी कभी सिलोलिज्म्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलोलिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से भी एक कभी कभी 2 कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बन जाता है इसमें से। ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आप मान के चल सकते हैं रीजनिंग के लिए, जिसमें से यही सब टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे इसमें से एनालॉजी से, और क्योंकि जो मेन सेक्शन है, जो मेन बेसिक है बेसिकली यू कैन से इसका रीजनिंग का, एनालॉजी का एक एग्जांपल मैं ऐसे नॉर्मली देता हूं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं, मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मैंने ईटानगर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने असम लिख दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या बनना चाहिए असम में? असम के साथ दिसपुर, तो अरुणाचल का कैपिटल है, कैपिटल, तो असम का कैपिटल दिसपुर। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो एनालॉजी का क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं आज? एनालॉजी, ठीक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एनालॉजी। तो एनालॉजी में होता क्या है कि क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा ना, 2 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में होगा। इस टाइप का सिंबल यूज होता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, इन दोनों का बीच में इन दोनों का बीच में कुछ कनेक्शन होगा, कुछ कनेक्शन होगा, कुछ रूल्स होगा, कुछ पैटर्न होगा, कुछ तरीका होगा, हमें उसको समझना है। ठीक है, हमें इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो तरीका है, कनेक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या कनेक्शन है, कैपिटल है इस एग्जांपल के लिए, जो भी कनेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसी कनेक्शन के मुताबिक सेम रूल, कनेक्शन, पैटर्न, जो भी आप समझे, कनेक्शन, रूल, पैटर्न, सेम रूल के मुताबिक यहाँ पे एक अननोन वैल्यू होगा। ये भी अननोन हो सकता है, ये भी अननोन हो सकता है। मैं असम को मिटा के यहाँ पे दिसपुर लिख दूं, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए दिसपुर किसका कैपिटल है, असम का कैपिटल है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई अननोन होता है जो सेम पैटर्न से ही सॉल्व होगा, ये हमें समझना है। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या क्या हो सकता है बेसिक अगर हम लोग बताएं, ऑपोजिट वर्ड, सेम मीनिंग, कैपिटल, करेंसी ना, गेम्स रिलेटेड, कोई काप रिलेटेड, कोई जैसे जो एनिमल्स लोग होते हैं उसका मेल का अलग नाम होता है, फीमेल का अलग नाम होता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कुत्ता का बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली का बच्चे को क्या कहते हैं, गाय का बच्चे को क्या कहते हैं, शेर का बच्चे को क्या कहते हैं, उस टाइप का चीजें। फिर कहीं ना कहीं आपको ये जो कौन सा जानवर किस टाइप का आवाज निकालता है, फ्रॉग किस टाइप का आवाज निकालता है, स्नैक किस टाइप का आवाज निकालता है, वो जो साउंड रिलेटेड बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो अगर बेसिक तरीके से देखा जाए, उनमें से कनेक्शन होने को कुछ भी हो सकता है। आपको वही चीज आइडेंटिफाई करना है, और कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता है कि आप जितना ज्यादा चीजों को देखा उतना ज्यादा चीजों को आप समझेगा। अगर मैं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं कैपिटल के बारे में, बांग्लादेश का कैपिटल क्या होगा? बांग्लादेश, ढाका, ढाका, इराक, बगदाद, बगदाद, जैसे कि चाइना, उसका करेंसी भी जरूर, जैसे कि बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टका, बांग्लादेश का करेंसी टका, इराक का करेंसी दिनार। तो कहीं ना कहीं कौन सा कंट्री आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते, बट ऐसा नहीं है कि नहीं सुनने वाला कोई रिपब्लिक ऑफ डोंगो, ऐसा टाइप का कुछ ऐसा नहीं, जो नॉर्मल हम लोग कंट्री सुनते रहते हैं, आने से उससे रिलेटेड आता है। जैसे यूके का कैपिटल क्या है? लंदन, उसका करेंसी क्या है? पाउंड
ना, पाउंड, यूके का पाउंड, लेकिन यूरोप का यूरो, यूके का अलग, पाउंड, ऐसा टाइप का। टोक्यो का करेंसी क्या है? टोक्यो, टोक्यो कहाँ पे है? किसका कैपिटल है टोक्यो? जापान, उसका करेंसी यान, ऐसा टाइप का चीज है। फिर बात करें कुछ जैसे ऑक्यूपेशन ना, ऑक्यूपेशन, लॉयर, लॉयर का काम कहाँ पे होता है? लॉयर कोर्ट में काम करता है, उसका काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल लॉयर का? लीगल प्रैक्टिस, जॉब प्रोफाइल। सर्वेंट कहाँ पे काम करता है? सर्वेंट हाउस पे, क्या काम करता है उसका? सर्विस देना। ब्यूटिशियन कहाँ पे काम करता है? पार्लर में, उसका काम क्या होता है? मेकअप। तो ऐसा टाइप का सिचुएशन, बेसिकली कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। बात करें इंडिया का जितने भी स्टेट्स है, उन स्टेट का कैपिटल हमें आपको आपको कहीं ना कहीं मालूम होने चाहिए। वो जीएस के लिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग के लिए। वो सेम चीज, जैसे आप सिनोनिम्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स सेम मीनिंग, एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग, आप वो चीज को पढ़ लेंगे, कोई भी वर्ड आ सकता है उनमें, आपको वो इंग्लिश के लिए भी हेल्पफुल हो रहा है। कहीं ना कहीं रीजनिंग का पार्ट तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा 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 आपको मिल सकता है। मैथ्स में भी, मैथ्स का चीजें भी रीजनिंग में है। तो मैथ्स, रीजनिंग इज ए कलेक्शन बेसिकली। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? उड़ीसा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। गोवा का कैपिटल? पानाजी, पानाजी। महाराष्ट्र, मुंबई। मध्य प्रदेश, भोपाल। आंध्र प्रदेश, अमरावती। तो ये सब चीजें आपको चाहिए रीजन, ठीक है ना। ये सब चीजें एक जनरल नॉलेज का हिसाब से भी चाहिए, एक रीजनिंग का हिसाब से भी चाहिए कहीं ना कहीं। हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब का चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल है। तेलंगाना, हैदराबाद। जयपुर किसका कैपिटल है? राजस्थान। ठीक वैसे ही अगर हम लोग मेल फीमेल वाला थोड़ा सा समझे, मेल फीमेल वाला, मैं इसका फोटो भेज देगा, ठीक है, ग्रुप में। आप इसको, मैं जस्ट अभी थोड़ा सा इसे डिस्कस कर रहा है। जैसे डॉग इज ए मेल वर्जन, उसका फीमेल वर्जन को क्या कहते हैं? बिच, बिच। बुल इज ए मेल वर्जन, उसका फीमेल वर्जन को क्या कहते हैं? काउ, काउ इज फीमेल, बुल इज मेल बेसिकली। स्टेग, जैसे हॉर्स, हॉर्स इज ए मेल वर्जन, फीमेल वर्जन, मेल वर्जन, उसका फीमेल वर्जन को क्या कहते हैं? हॉर्स का फीमेल वर्जन मेरे, मेरे। तो इस टाइप का चीज है, मेल फीमेल वर्जन, ये भी कहीं ना कहीं आपको आइडिया होना चाहिए ना। आने को कुछ भी आ सकता है, मेन ये है आपको एज ए होल प्रिपेयर रहना है कि हाँ ये चीजें होता है, एक जनरल नॉलेज का हिसाब से। आजकल क्या हो गया ना, पहले का और आज का ना, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले हम लोगों को सब नहीं सिखाते थे, एबीसीडी सिखा दी, अभी वो जो पिक्चर के साथ ये सब कुछ सिखाते हो, कहीं ना कहीं वो आगे जाके वो लोग का हेल्पफुल भी होता है। फिर आपने क्लास सुना होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग को क्या बोलते हैं? मैमल्स। मैमल्स किसको कहते हैं? मैमल्स, मैमल्स जो बच्चा पैदा कर सकता है वो मैमल्स है, ठीक है। मैमल्स में कौन कौन आता है? अभी ह्यूमन बींग मैमल्स, काउ मैमल्स, हॉर्स मैमल्स ना, डॉल्फिन मैमल्स ना, जैसे कि ये सबसे बड़ा वाला कौन था? वेल, ब्लू वेल, मैमल्स। तो काइंड ऑफ थिंग जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, दैट इज मैमल्स। जो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, एम्फीबियंस। फिर रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? रेप्टाइल्स जो रेंग रेंग के चलता है, जैसे स्नेक, स्नेक। फिर जो उड़ सकता है, जिसका पंख है, दैट इज बर्ड। व्हाट इज द हाईएस्ट बर्ड, मतलब सबसे बड़ा वाला बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं। फिर कौन सा एनिमल कैसा साउंड निकलता है, जैसे कि कॉक ना, कौवा कैसे क्रो, तो जैसे स्नेक हिस ना, इस टाइप का साउंड। कैट मेव ना, जैकल हाउल, डक क्वाक, फ्रॉक कॉक, तो इस टाइप का साउंड रिलेटेड भी चीजें बहुत बार आ चुकी हैं। अब ये जो साउंड रिलेटेड है ना, साउंड रिलेटेड पार्ट, साउंड रिलेटेड पार्ट, फिर जो मेल फीमेल वाला पार्ट, मेल फीमेल वाला पार्ट, फिर ये जो चाइल्ड छोटा बच्चा और यंग,
इन सब से ना कोई भी एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारा, मतलब ये ऐसा टाइप का मान लीजिए कि लोगों को मालूम होते हुए भी नहीं होता, ऐसा टाइप का। तो ये जो इतना सारा मेल फीमेल वाला नाम है, हमने तो कुछ ही बताया, ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं। जैसे ह्यूमन बींग का केस में हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड। ह्यूमन बींग का अगर आप ये तो देखें, सबसे पहले क्या होता है, चाइल्ड, फिर क्या होता है, एडोलेंसेस, एडोलेंसेस, फिर क्या होता है, टीन एज, फिर यंग ना, फिर मैच्योर। इस टाइप का बात है कि जैसे बॉय गर्ल, दैट इज फॉर स्मॉल, बड़ा हो गया मेल फीमेल, ऐसा टाइप का नाम चेंज होता रहता है ना, वैसे टाइप का। सिनोनिम सेंटोनिम्स हमने बोला ही है। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मैं बोलूँ आपको ह्यूमिडिटी, जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, उसको नापते कैसे हैं, बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट वी मेजर दैट वन, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो हाइगोमीटर, हाइगोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसका नाम क्या है? उसका एक साइंटिफिक नाम साइगोनोमीटर बोलते हैं उसको, साइगोनोमीटर। अर्थक्वेक जो नापते हैं उसका नाम, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। प्रेशर नापने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। फिर डिस्टेंस को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस को नापने के लिए ओडोमीटर, स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर, ऐसा टाइप का। करंट नापने के लिए एम्पायर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर। तो ये जो चीजें होता है वो कहीं ना कहीं कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, हमें आइडिया होना चाहिए। हाँ, इसको नापने के लिए ये बेसिक सा है, ऐसा नहीं कि आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपको मतलब एज ए आइडिया होना चाहिए। जैसे आप कोई भी गेम कहाँ पे खेलते हैं, अगर आप बोले टेनिस जहां पे खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट, टेनिस को कोर्ट बोलते हैं। ग्राउंड, ग्राउंड किसके लिए बोलते हैं बोलने से? ग्राउंड आपका हॉकी के लिए ग्राउंड बोलते हैं, इससे आपका फुटबॉल के लिए ग्राउंड बोलते हैं। क्रिकेट जहां पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? पिच, पिच, ठीक है, पिच कहते हैं। जैसे रेसलिंग जहां पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? रेसलिंग, एरिना, एरिना। बॉक्सिंग जहां पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? रिंग, ठीक है। जैसे जहां पे रनिंग होता है, रेस होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रैक, रनिंग ट्रैक ऐसे कहते हैं ना हम लोग, रनिंग ट्रैक। बैडमिंटन जहां पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? कोर्ट, यस एग्जैक्टली। देन हॉकी जहां पे खेलते हैं ग्राउंड, एथलेटिक जहां पे खेलता है स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम। एक्सरसाइज जहां पे करते हैं जिम। क्रिकेट पिच। फिर आपका जैसे ऑक्यूपेशन वाइज प्रोडक्ट, जैसे टीचर का प्रोडक्ट क्या है? टीचिंग ना, एजुकेशन। वैसे टाइप का डॉक्टर का क्या हो जाएगा? मरीज को बचाना बेसिकली। कोरियोग्राफर का प्रोडक्ट क्या होगा? कोरियोग्राफर किसको कहते हैं? जो डांस सिखाता है, कोरियोग्राफर। उसी टाइप का एनिमल योगन, डॉग का छोटा बच्चा को क्या कहते हैं? डॉग का छोटा बच्चा को पपी। कैट का किटन, किटन। बियर का कब, ठीक है, बियर का कब। हैन का चिक, काउ का कॉक। फिर आप जो हम लोग बोलते हैं बोटानी, नाम सुना होगा आपने कभी ना कभी, बोटानी। व्हाट इज बोटानी? स्टडी अबाउट प्लांट, प्लांट के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? बोटानी। एनिमल के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? जूलॉजी, जू, जूलॉजी। जूलॉजी इज फॉर एनिमल। जियोलॉजी भी एक है, जियोलॉजी अर्थ, अर्थ, अर्थ के बारे में, जमीन के बारे में पढ़ना जियोलॉजी। एनिमल के बारे में पढ़ना जूलॉजी। फिर ये जो सिस्म, जो ब्लड का डिपार्टमेंट होता है ना, ब्लड जो हॉस्पिटल में आपने कभी ना कभी देखा होगा, ब्लड, उसको क्या कहते हैं? ब्लड का डिपार्टमेंट को हेमाटोलॉजी। फिर जैसे कि आप बोले कार्डियोलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है? कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स बोन का। देन डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का, स्किन का। देन आपका नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का। न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरॉन का, ठीक है, न्यूरो नेफ्रो, नेफ्रो किडनी, ऐसा टाइप का। फिर आपका ये जो पैथोलॉजिस्ट
कोई भी डिजीज को देखने के लिए, जो आप मेडिसिन डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, हॉस्पिटल में जाने से पहले सबसे कोई भी बीमार हो सबसे पहले कहाँ पे भेजते हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वो चेक करेगा ये बीमार है, ये बीमार है, उसके मुताबिक टेस्ट देगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसका बीमार क्या है, उसके मुताबिक इसका डिपार्टमेंट चेंज होता है, ऐसे टाइप का। ये कुछ हमने बेसिक चीजें आप लोगों को बताया, जो कहीं ना कहीं इनमें से कुछ भी जरूरत हो सकता है। इनमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चाहिए वो नहीं चाहिए, इतना जानना है उतना जानना है, सब कुछ जानना है। बेसिकली कोशिश करना है इतना बेसिक नॉलेज आपके पास हो। ये तो कुछ हमने, एज आई सेड, एनालॉजी का टॉपिक या फिर जितने भी हमने इस तरफ लिखा था, जो मैंने बोला इस तरफ एक पार्ट इस तरफ एक पार्ट, 50% मैंने बताया था। 50% सिलेबस जो होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो 4 तरीके से आता है, 4 पॉसिबिलिटीज तरीके से आता है। एक है जो हमने अभी बहुत कुछ, जो अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, जो हमने क्या यूज किया, वर्ड यूज किया, कुछ ना कुछ वर्ड यूज किया, तो वर्ड एनालॉजी कहते हैं इसको। वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ या उस तरफ। फिर होता है एक लेटर एनालॉजी, फिर होता है नंबर एनालॉजी, फिर होता है आपका मिक्स्ड एनालॉजी। और इन चैप्टर्स का जो मैंने एक तरफ लिखा था ना, उसमें तो सबसे, अगर आप इंपॉर्टेंट बोले तो ये दोनों हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लिख रहा, ये तो आपको मालूम है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ, इलिमिनेशन समझते हैं ना आप, इलिमिनेशन मेथड, ये बहुत जगह में एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं यूज करने को मिल सकता है। इलिमिनेशन मेथड है क्या? इसका मीनिंग कि आपको 4 ऑप्शन मिला, आपको इतना मालूम है यार, ए तो हो ही नहीं सकता, ए डी तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में कोई होगा। वो जो चीज है वो कभी ना कभी जहां पे हमें मालूम नहीं है वहां पे वो ट्रिक चलता है। बट मेनली जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, इसमें तो एक डायरेक्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी बताया, वो जितना आप याद रखें उतना ज्यादा आपके लिए सही है। हम लोग इसको मेनली डिस्कस करेंगे अभी, लेटर एनालॉजी। और नंबर भी है, ये भी एक स्पेशल टॉपिक है जहाँ पे नंबर का बीच में कनेक्शन। नंबर एनालॉजी में आपको प्राइम नंबर रिलेटेड दिख सकता है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर ये आपका किसी का टेबल, मल्टीपल नंबर्स का बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रिलेटेड, क्यूब रिलेटेड, कुछ भी देख सकता है। ये नंबर रिलेटेड पार्ट जितने भी लेफ्ट साइड में हमने टॉपिक लिखा था, हर एक टॉपिक में यूज होते हुए दिखता है नंबर में। और मिक्स्ड इज बेसिकली मिक्सचर, जहां पे आपको लेटर्स भी होगा और नंबर्स भी होगा। लेटर और नंबर होता है, दोनों ही होता है। इसमें सिर्फ लेटर, इसमें सिर्फ नंबर, इसमें लेटर और नंबर दोनों। तो हम लोग लेटर एनालॉजी में देखिए, जब हम लोग रीजनिंग का शुरुआत करते हैं, रीजनिंग का शुरुआत लेटर का पोजीशन से होता है। जो लेटर मतलब अल्फाबेट्स, लेटर का पोजीशन से सब कुछ डिसाइड होगा कैसे जाएगा। इनिशियली इफ वी सी द अल्फाबेट्स, सपोज हम लोग अल्फाबेट को लिखते हैं एक बार, C D E F, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं। सपोज G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। होता क्या है कि आपको इंडिविजुअली हर एक लेटर का पोजीशन याद होना है, आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों। अभी अगर मैं पहले इनिशियली लिख लूं ना, उसको पहले मैं लिख लेता हूं। आपको हर एक अल्फाबेट का पोजीशन याद होना, शुरू में तो कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट आप कुछ स्पेशल अल्फाबेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, उसको याद रखने से तो इनिशियली आपको ये मालूम होने चाहिए, ठीक है।
इनिशियली आपको ये अल्फाबेट और अल्फाबेट का क्वेश्चन for any alphabet, forward position plus backward position is 27, which is very important part. मिटा दो इसको. अल्फाबेट का क्वेश्चन ना, ये जो मैंने चार टाइप लिखा, आपको मैं एक बात और बताऊं, ये जो मैंने चार टाइप लिखा था, वर्ड में तो डायरेक्ट आपको वर्ड दिखेगा जिसका कुछ मीनिंग होगा, ठीक है, और उस मीनिंग से ही जैसे ऑपोजिट, सेम, जो भी मैंने अभी तक थोड़ा मोड़ा बताया. सेकेंड में जो लेटर होते हैं उसमें आपको अल्फाबेट्स दिखेंगे, अल्फाबेट्स दिखेंगे. मैं एक एग्जांपल ऐसे नॉर्मली आपको बताता हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, ठीक है. क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको प्रॉपर इनिशियल आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया EFG, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिख दिया MNO और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है. लेटर वाला में हमें कुछ अल्फाबेट्स दिखेंगे, उन अल्फाबेट्स का बीच में कनेक्शन को हमें ढूंढना होता है. ये तो चलिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है. मेन बात है कि जब भी लेटर का क्वेश्चन होता है तो इनिशियली जो शुरुआत करने के लिए चीजें हैं वो क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, ठीक है. अल्फाबेट का पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो अल्फाबेट हमें दिया हुआ है उन अल्फाबेट का पोजीशन क्या है. पोजीशन जैसे कि आप ए को देखें 1, B 2, C 3, E देखें 5, F 6, G 7, इस तरफ M is 13, N is 14, this one is 15. तो इन अल्फाबेट्स का बीच में जब आप कनेक्शन को ढूंढे, आपको इस तरीके से सोचना है कि पहला अल्फाबेट को पहला अल्फाबेट के साथ ढूंढना है. अल्फाबेट का बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होने को कुछ भी हो सकता है. पहला अल्फाबेट A और इसके साथ जो कनेक्शन बना EFG वो अल्फाबेट है 5. यहाँ पे सेकेंड अल्फाबेट 2 और ये जिसके साथ कनेक्शन बना वो है 6. ये थर्ड अल्फाबेट 3 और इस तरफ जिसके साथ कनेक्शन बना वो कितना है 7. अब ऐसा सोचिए, एज आई सेड, अल्फाबेट का पोजीशन का बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है. 1 में से 5 मिलने के लिए क्या होता है, +4. यहाँ पे सेकेंड अल्फाबेट और यहाँ पे सिक्स्थ अल्फाबेट, 2 में से सिक्स्थ अल्फाबेट मिलने के लिए क्या होता है 4, और 3 में से 7 मिलने के लिए भी क्या होता है 4, राइट. तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन है, +4 कनेक्शन है, ऐसा टाइप का. और ठीक उसी तरह 13 के साथ आप अगर 4 प्लस करें कितना बनता है 17. 17 में कौन आता है Q. 14 के साथ 4 प्लस करें तो 18. 18 में कौन आता है R. और 15 के साथ 4 प्लस करें तो 19. 19 में कौन आता है S. तो अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होना था, QRS बेसिकली. जहाँ पे अल्फाबेट का क्वेश्चन कैसे समझे, हमें अल्फाबेट दिया हुआ होगा और अल्फाबेट का मीनिंग नहीं होता, वर्ड का मीनिंग होता है, जो हमें क्वेश्चन देखने से ही समझ में, ये तो वर्ड नहीं है ना, ये तो वर्ड नहीं है ना, तो अल्फाबेट है तो अल्फाबेट का पोजीशन से ही शुरू होगा. कभी कभी अल्फाबेट का क्वेश्चन जो रीअरेंजमेंट फॉर्मेट में आता है, रीअरेंजमेंट, इसका मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा. अभी ऐसे इसी से कर रहा है तो छोटा मोटा एग्जांपल से पहले आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर एग्जांपल में आएंगे. होता है क्या है कि हमें नया न्यू अल्फाबेट नहीं मिलता दोनों का बीच में, जो अल्फाबेट है उसी का जगह को चेंज करके लिख देता है कैसे भी, और दूसरी तरफ भी MNO. तो रीअरेंजमेंट कब है, कैसे पहचाने, इफ नो न्यू अल्फाबेट कम्स. हमें दिख रहा है कि अल्फाबेट है लेकिन नया अल्फाबेट नहीं आ रहा है,
यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी है, अल्फाबेट तो सेम ही है ना, फिर अल्फाबेट सेम है लेकिन लेटर का क्वेश्चन है। लेटर का क्वेश्चन है मतलब न्यू अल्फाबेट नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन किसका है? रीअरेंजमेंट का है। तो रीअरेंजमेंट मतलब कि किसी को उठा के किसी प्रॉपर ऑर्डर में, अगर मैं इसको बोलूं 1 2 3 ना, 1 2 3, फिर जो बी था वो सेकंड था, बी अभी पहले आ गया, सी जो है थर्ड में था, 3 सेकंड में आ गया और 1 थर्ड में चला गया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको भी नंबरिंग करूं 1 2 3, पहले कौन आ गया? बी, मतलब सेकंड वाला अल्फाबेट। सेकंड वाला अल्फाबेट कौन है? एन। फिर थर्ड वाला अल्फाबेट सेकंड में आ गया, तो थर्ड वाला अल्फाबेट सेकंड में आ गया और फर्स्ट वाला अल्फाबेट थर्ड में चला गया। ये हो गया इसका रीअरेंजमेंट आंसर। तो अल्फाबेट के बीच में दो चीजें चलता है, एक तो नया अल्फाबेट बन रहा है, नया अल्फाबेट किस हिसाब से बन रहा है, आइदर अल्फाबेट का पोजीशन के साथ प्लस होके बन रहा है, माइनस होके बन रहा है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। कभी कभी एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, ऐसा भी छोटा मोटा एग्जांपल। अगर मैं ए बी सी, इसके साथ 1 प्लस करने, इसका क्या 1 2 3, यहाँ पे 1 के साथ 1 प्लस करने से 2, 2 के साथ 2 प्लस करने से 4, 3 के साथ 3 प्लस करने से 6। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि सेम नंबर प्लस हो। यहाँ पे मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने 4 को प्लस किया वाला एग्जांपल लिया। ऐसा भी हो सकता था कि पहले वाले के साथ 1 प्लस हो रहा है, सेकेंड वाले के साथ 2 प्लस हो रहा है, थर्ड वाले के साथ 3 प्लस हो रहा है, ऐसे भी होगा। और वो हम लोग कैसे पहचानेंगे? जब हम लोग अल्फाबेट का पोजीशन को लिखेंगे तब हमें वहां से आइडिया मिल जाना चाहिए। कभी कभी पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसा भी हमें सिचुएशंस दिख सकते हैं। विल सी एग्जांपल्स ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आल्सो। एक जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए क्या 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 अल्फाबेट का बीच में हो सकता है बेसिकली। मिटा दो इसको। चलिए अब कुछ अल्फाबेट का एग्जांपल रिलेटेड चीजें देखते हैं। और ये जो लेटर वाला पार्ट हमने बताया, हमने जितने भी चैप्टर्स का नाम लिखा था, हमने क्या क्या चैप्टर्स का नाम लिखा था? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सबको मैंने एक तरफ लिखा था। इन हर एक टॉपिक में लेटर रिलेटेड क्वेश्चन होता है और उसका जो बेसिक होता है वो बेसिक है उसका पोजीशन। और पोजीशन के साथ साथ और एक चीजें भी हमें इंपॉर्टेंट है, एक होता है ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स, ऑपोजिट लेटर किसको कहते हैं? मतलब फॉरवर्ड फर्स्ट, बैकवर्ड फर्स्ट। फॉरवर्ड में फर्स्ट कौन है? ए। बैकवर्ड में फर्स्ट कौन है? जेड। ये दोनों ऑपोजिट लेटर्स माना जाता है। फॉरवर्ड सेकंड, बैकवर्ड सेकंड। टोटल अल्फाबेट कितने? 26। आधा आधा कर दिया तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। These are first 13 alphabets. M का N O P Q R S T U V W X Y Z. They are opposite of each other. Letters माना जाता है। यहाँ पे भी आकर पोजीशन को अगर आप नोट करें, आप यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट आप समझ पाएंगे कि आपको ऑपोजिट, मैं बोलो जी का ऑपोजिट कितना है तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप कैसे याद रखें इतना सारा 26 अल्फाबेट में से कौन किसका ऑपोजिट है, कैसे। एक दो तो चलो याद हो जाएगा, ए के लिए जेड या फिर बी के लिए वाई, वो तो डायरेक्ट नॉर्मल है जो शुरू शुरू में हमें दिखता ही रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट हम लोग पूछ ले कि जी का कितना होगा, मैं बोला एफ का ऑपोजिट कितना होगा ना, एच का ऑपोजिट क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें सम कितना बन रहा है, व्हाट इज द सम? लुक 1 + 26 हाउ मच? 27। 2 + 25 27, 3 + 24 27, 4 + 23 27। तो अगर मैं ऐसे पूछूं जी का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या है, तो उसके लिए आपको जी का पोजीशन तो मालूम होना है ना, एज आई सेड एक तरफा तो मालूम होना ही है, बाकी सबके लिए हेल्प होगा। फिर जी का कितना? 7। जो भी इसका ऑपोजिट होगा उसको उसका पोजीशन को प्लस करने से कितना मिलेगा? तो 7 के साथ क्या प्लस करने से 27 मिलेगा? 20 में कौन आता है? टी आता है।
तो जी के लिए ऑपोजिट कौन है? टी, ठीक है ना। मैं बोलो ओ का ऑपोजिट क्या है, तो उसके लिए आपको ओ का पोजीशन को आपको आइडिया होना चाहिए। ओ पी, तो अगर आप पी का याद रख लेते हैं, पी का 16 है बोल के, तो ओ से पहले आता है तो 15 आपको याद हो ही जाएगा फिर। और 15 ऑपोजिट पूछ लिया तो दोनों को प्लस करने से कितना होगा? 27 होगा। तो 15 के साथ क्या प्लस करने से 27 होगा? 12। 12 में कौन आता है? एल। तो पी के साथ ओ के साथ एल, ये तरीका होता है। इसलिए 27 कौन कौन से पार्ट में मिला कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस पोजीशन ऑफ अल्फाबेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों को प्लस किया 27 मिलता है, ठीक है। इसके अलावा 27 कब मिलता है? जब ऑपोजिट अल्फाबेट को प्लस किया जाए, तब भी हमें 27 मिलता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। लेटर रिलेटेड कुछ लिख लिया इसको। SNOP ONSP, एज आई सेड, ऐसा कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है ना, ऐसा भी तो कोई वर्ड नहीं होता। जब वर्ड नहीं है मतलब लेटर है, लेटर है तो नया बन रहा है या फिर पुराना ही घुमा फिरा के दिया हुआ, ये समझना है। SNOP, O O N N S S P P, कोई भी नया अल्फाबेट नहीं है। नया अल्फाबेट नहीं है मतलब ये क्वेश्चन किसका है? रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, वो थर्ड में, फिर N सेकेंड में, फिर S फर्स्ट में, P फोर्थ में, मतलब 3 to 1। तो 1 2 3 4 क्या बनता है? 3। 3 में कौन है? A। 2 2 में कौन है? L। 1 1 1 में कौन है? C। और 4 4 में कौन है? Y। LCY LCY। करंट का क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, कल का क्लास थोड़ा जल्दी हो पाएगा आप लोगों से? इवनिंग 6 o'clock जैसा टाइप का हो पाएगा? इवनिंग सुबह 6 बजे कौन उठेगा? मैं तो नहीं हाँ? खत्म हो गया ना? 6 to 7 एक अभी चल रहा है, मतलब एक्चुअली हो जाएगा कुछ दिन, वो चल रहा है एक्चुअली। अभी सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को थोड़ा आगे कर सकते हैं। फ्राइडे और सैटरडे को मेरा क्लास उधर 6, फ्राइडे तो 7 बजे तक मेरा खत्म हो जाता है, और सैटरडे तो 6 बजे तक मेरा खत्म हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा टाइमिंग को आगे भी कर सकते हैं, कल नहीं तो 6 बजे मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, रबर TTLE cattle, ऑप्शंस TACTLE T, कौन सा? ये जो सिंबल, इसका, इस सिंबल का मीनिंग है प्रोपोर्शनल, ठीक है।
इक्वल बोल के देखिए, नहीं, ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल, इक्वल सिचुएशन, ऐसा टाइप का आप समझ लो। एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल सिंबल है वो कौन सा चैप्टर से है, कौन सा चैप्टर में है, अगर मैथमेटिकली बताएं, एक चैप्टर है आप लोगों का जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उस चैप्टर में ये सिंबल, जिसका इसका मेन आप रीजनिंग में मतलब समझे तो लेफ्ट हैंड साइड का सिचुएशन राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है। यहाँ पे इक्वल साइन को यूज नहीं करते, यहाँ पे प्रोपोर्शन मतलब सिचुएशन सेम, ऐसा टाइप का। और SETTELELTTSC, यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें ना, नया अल्फाबेट नहीं आ रहा, RUBBER, और यहाँ पे BURREB, नया अल्फाबेट नहीं आ रहा। लेकिन इसको अगर आप और थोड़ा सा गहराई से देखें, U अपनी जगह में ही है, ये E भी अपनी जगह में है, ये B आगे आ गया, R उसकी जगह में चला गया, AR लास्ट में से यहाँ पे आ गया, B यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो ऐसे भी टाइप का रीअरेंजमेंट आपको देख, मतलब कम अल्फाबेट होने से 3 अल्फाबेट 4 अल्फाबेट डायरेक्ट कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं, बट उससे ज्यादा अल्फाबेट होने से पार्ट अरेंजमेंट भी होता है, पार्ट अरेंजमेंट भी होता है। तो उसी तरीके से आप इसको देखें तो ये 3, ये T, ये C, ये A, ये E, ये T, ये L, TAC, ELT, TAC, ELT। बहुत सारे अल्फाबेट पे पार्ट अरेंजमेंट भी दिया हुआ हो सकता है इस टाइप का। ठीक है, करंट तो क्या हो गया, सैटरडे को ऐसा होता है सर। 14/5/23/19 पेपर, 16/5/15/5/16/1/18, 18/5/16/1/16, 16/1/16/5/18, 32/2/32/10/36। It is a question of mixed analogy, ठीक है, it is a question of mixed analogy। अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद है तब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। N का पोजीशन 14 होता है, E का पोजीशन 5 होता है, W का पोजीशन 23, S का पोजीशन 19, P का पोजीशन 16, 1, 16, 5, 18, 16, 1, 16, 5, 18, 16, 1, 16, 5, 18, ऐसा भी टाइप का। नंबर का अलग से हम लोग डिस्कस करना होगा, ठीक है, नंबर एक अलग ही हो जाता है कंप्लीट वो।
नंबर का कॉन्सेप्ट। लेटर में भी क्वेश्चन, चलिए लेटर का क्वेश्चन ऐसे भी दिख सकता है, मिटा दो। मैं क्वेश्चन आज भेजेगा, आप लोग एक बार देखना है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा तो नहीं कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो डायरेक्टली आप देख के उसको समझ सकता है। सपोज लिख दिया हमने इस तरीके से। अब रीजनिंग इनिशियली, हाँ एग्जैक्टली, पोजीशन याद रखेंगे बहुत कुछ हो जाता है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए आपका पोजीशन का एक प्रॉपर नॉलेज है ना, अब 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया आपका। वाट का तो कुछ ना कुछ आपका तो हो ही जाएगा ना। फिर वाट में आपको एकदम भी तो ऐसा नहीं तो कि मालूम ही नहीं है कुछ, जैसे मैं लेटर जो शुरू शुरू में जो हमने बताया उतना तो आप बेसिक तो थोड़ा मोड़ा आता ही होगा, तो मतलब आप ऐसा मान के चलो उतना में ही आपको 10 क्वेश्चन हो ही रहा है। लेकिन डिफरेंस दिख रहे हैं। रीजनिंग भी आप अगर एट एवरेज किसी को भी पूछे, आप 15 to 20 हर किसी का करेक्ट ही होगा। डिफरेंस बाकी में क्रिएट होता है ना बेसिकली। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपका 20 करेक्ट हो रहा है रीजनिंग में, आप मतलब छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं सोचना है 5 ही तो गलत हुआ, वही पे डिफरेंस है। आप मतलब 23, 24 अगर आपको मिल रहा है तब आप होप रख सकता है। तो डिफरेंस वो 5-6 क्वेश्चन में क्रिएट होता है, बाकी क्वेश्चन में क्रिएट नहीं होता। इसलिए मतलब वो जो 5-6 क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना होगा, बस वही पे डिफरेंस है। गेट एच एक्स वाई एक्स एस आई एन के क्वेश्चन मार्क टी जी एस ई टी ई टी 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 एस एस टी टी एफ एस टी। एक बात और है, अल्फाबेट ना, अल्फाबेट्स जो हमने 26 अल्फाबेट्स होता है ना, ये एक रोटेशन बेसिस पे काम करते हैं। ये आप ये आइडिया भी आपको लेके चलना है। मैं बोलूं जेड के बाद कौन आता है, आफ्टर जेड कौन आता है, तो कौन आता है बोलने से ए आता है। ए से पहले कौन आता है, जेड आता है। इट इज ए काइंड ऑफ साइकिल, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ साइकिल। यहाँ पे ये कुछ, ये तो चलिए वर्ड है, ये कुछ भी वर्ड नहीं है, मतलब वर्ड एनालॉजी तो नहीं है, वर्ड एनालॉजी नहीं है। अल्फाबेट से लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी पोजीशन 7 1 25, ये कितना है H 8 X Y Z 24, देन Y 25 X 24, ठीक है। S 19 I 8 14 K L 11, ठीक है। क्या क्या है मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, G A T E, ये है 7 1 25 और ये है आपका H X Y X, ये है आपका 7 1 27 सॉरी 8 24 25 24। क्या कनेक्शन देखने को मिल सकता है? इनिशियली अगर आप देखें ये 7 है, ये 8 है, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं +1 ना, +1। अल्फाबेट को अगर आप देखें जैसे ए बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स है, एक्स आप ऐसे जाते जाते बहुत दूर है, एक्स उल्टा है ये, ए से पहले कौन है जेड, जेड से पहले कौन है वाई, वाई से पहले कौन है एक्स, यहाँ पे 1 यहाँ पे x, ये 1 ये x। आप उल्टा आने से माइनस, इस तरीके से जाने से प्लस। -1 a में से -1 करेंगे तो z में पहुंचेंगे, -2 करेंगे तो y में पहुंचेंगे, -3 करेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे x पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली -3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर थर्ड वाला अल्फाबेट, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, क्या बन रहा है
20 + 5 25। यहाँ पे ई है, यहाँ पे एक्स है, तो चलिए ई तक जाते हैं हम लोग। सी डी ई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। +1 एज आई सेड, सेम क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों ऑल्टरनेटिवली भी हो सकता है, सेम नंबर से हो सकता था, यहाँ पे अलग अलग नंबर है 1 3 5 7, +1 -3 +5 -7। तो रूल समझ में आ जाने से आप दूसरी तरफ भी सेम रूल अप्लाई करके देखिए, ऑप्शन है ना। एक बात और है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना रीजनिंग में, अगर आपका सोचने का तरीका सही होगा तो आपका सोचने के मुताबिक आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको जो आप सोच रहे हो उसके मुताबिक आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब आप गलत सोच रहे हो। फिर इसमें कोई ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन नहीं है कि यही रूल है, यही रूल है। रूल आपका सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है सेम क्वेश्चन में, लेकिन आपको भी आंसर मिल रहा है, मेरे को भी आंसर मिल रहा है थिंकिंग से, तो हम लोग को सेम आंसर ही मिलेगा अगर ऑप्शन में है तो। +1 19 + 1 20, 20 में कौन आता है? टी। 18 -3 8 -3 5, 5 में कौन आता है? ई। +5 14 + 5 19 में कौन आता है? एस। -7 11 -7 4, 4 में कौन आता है? डी। टी ई एस डी, टी ई एस डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों को बहुत सारा भेज देता हूं, ठीक है। ये चारों चैप्टर से टुगेदर, क्योंकि ये एक ही टाइप का है, एक ही साथ होता है, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे भी। लॉजिकल वर्ड, ऑर्डर ऑफ वर्ड, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो रीजनिंग है, आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देखें तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्कोरिंग भी है। आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं बाय गिविंग 1/4 ऑफ द टाइम ऑफ दैट ऑफ द मैथ्स। अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ते हो, रीजनिंग आप 15 मिनट डेली पढ़ लोगे, 25 में से 25 आप ला सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट वो बोनस मार्क होता है बेसिकली रीजनिंग। तो इसलिए मतलब रीजनिंग को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो आपको मार्क में जो कट ऑफ है, आप अगर 25 में 25 लाते हो, इसका मतलब आपका मैथ्स में एक क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग करने का पॉसिबिलिटी है, आपका एक क्वेश्चन ज़्यादा आप रॉन्ग कर सकते हो। वो बात है ना, एक तरफ से कमती होगा तो एक तरफ से ज़्यादा भी तो करना होगा, वही बात है। हम लोग क्वेश्चंस भेजेंगे, आप लोग आज जाके देखिए, आराम से बैठिए, देखिए क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में उतना कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, आप कैसे उस चीज को देखा वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा।